परवेज खटक से ना मुकालमा हुआ ना गुफ्तगू हुई। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की। इमरान खान ने परवेज खटक को बताया हम्माद अजहर के दिए डेटा के मुताबिक मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक से बहस से मुतल्लिक़ खबरों पर वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की तरदीद। कहा तहरीक इंसाफ सही मानों में जमहूरी जमात है, यहाँ सब खुलकर बात करते हैं। हमारी विरासती पार्टी नहीं, जहाँ पार्टी लीडर का बच्चा आकर बैठे तो लोगों की सांस रुक जाती है। परवेज खटक हमारे बड़े हैं, पार्टी में सबको बोलने का हक है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को सियासी रंग दिया गया। नून लीग भी 2015 में स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक पॉलिसी का ऐलान किया, लेकिन बाद में फॉलो नहीं किया। स्टेट बैंक के बोर्ड का तयन वफाकी हुकूमत के पास ही होगा। स्टेट बैंक के तमाम असासे वफाकी हुकूमत की मिल्कियत ही रहेंगे। ज़राअत में हुकूमत ने कार्टल्स को तोड़ा है। सिंध हुकूमत हर बार सिंध कार्ड खेलती है। सिंध की अक्सर गैस सिंध में ही इस्तेमाल हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं 13 जनवरी पार्लिमानी साल का स्याह दिन था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा किया गया है। ये नाकाम हुकूमत के नाकाम वजीर हैं। नाकाम वजीर अपनी हुकूमत के चौथे साल में भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। वो वजीर जो गैस बहरान के जिम्मेदार हैं वो लेक्चर दे रहे हैं। किसान को 1400 के बजाय 2800 रुपए में भी खाद नहीं मिल रही। खाद तो हुकूमत की सरपरस्ती में स्मगल हो गई है। कल वजीर कहेंगे आटा बहरान लोगों के रोटियां ज्यादा खाने से हुआ। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नेशनल पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। इस्लाम में बुराई रोकने का जिम्मेदार हुक्मरान होता है। हमारे यहाँ बुराई की जड़ ही हुक्मरान है। बुराइयों की जड़ों को उखाड़ फेंकना पड़ता है। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए NCOC का सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला। 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास बुला लिया गया। इजलास में तालीम के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। तकारीब में कोरोना SOPs, इंडोर और आउटडोर डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। 17 जनवरी से ही अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने की हिदायत। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम और वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने का भी फैसला। कराची में मुस्बत केसेस की शरह कल 29% थी, आज 35% से ज्यादा हो गई। लेकिन सिंध के हुक्काम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। मास्क ना पहनने वाले सरकारी अफसर की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। शादी की तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मार्केटों में वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा। मुल्क में कोरोना की शरह 8% से जायद हो गई। मजीद 4286 केसेस रिपोर्ट। 4 अफराद इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%, लाहौर में 8.5%, इस्लामाबाद 7% और मुजफ्फराबाद में 12% के करीब पहुँच गई। मरदमशुमारी में कराची के लोगों को गिना ही नहीं गया। सिंध हुकूमत ने नाम निहाद कानून बना दिया जिस पर अमल नहीं हो रहा। पूरा करप्शन का निज़ाम सिंध असेंबली से चल रहा है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे और हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। जमात इस्लामी के तहत सिंध असेंबली के बाहर धरने का 16वां रोज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि कराची के इदारे कराची को वापस मिलने चाहिए। चाहते हैं मेयर बाइख्तियार हो, तमाम इदारे उसके मातहत हों। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मंगल से जुमेरात तक मरी, शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। दीर, मालाकंड, हजारा, स्वात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।